नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एंड सेंसेक्स किस चीज को सिग्निफाई करते हैं। हमने डेफिनेशन देखा था निफ्टी एंड सेंसेक्स का, और हमने ये भी जाना था कि क्यों निफ्टी एंड सेंसेक्स को पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसका मतलब किस तरीके से निफ्टी एंड सेंसेक्स को देखने से हमें एक ओवरऑल इकोनॉमी का कंडीशन के बारे में पता चलता है। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर आपके पल्स को चेक करके बता सकते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक उसी प्रकार से निफ्टी एंड सेंसेक्स को अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो निफ्टी एंड सेंसेक्स के भाव भी ऊपर की ओर रहेंगे। अगर हमारी कंपनी स्लगिश, अगर हमारी इकोनॉमी रादर स्लगिश है, स्लो है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो निफ्टी एंड सेंसेक्स के भाव भी नीचे की तरफ रहेंगे या फिर फ्लैट रहेंगे, या फिर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, उसमें पॉजिटिव कोई मूवमेंट नहीं आएगा। जिस तरीके से अभी पिछले एक साल में आप देख रहे हैं कि निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो भाव है वो एक ही जगह में है, कोई ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी इतना ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब मैंने ये कहा था कि निफ्टी में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और सेंसेक्स में भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मतलब कंपनी लगभग सेम ही है, बस इसमें 50 है, इसमें 30 कंपनियां हैं। अब जब मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी कंपनियां, तो क्या वो पैरामीटर है, क्या वो क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, तो उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गया? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। प्राइस तो आप सबको पता ही है, जो भाव है वो आप सबको दिखता ही है। कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाए, कोई भी साइट पे आप कोई भी कंपनी का नाम टाइप कर लें, वहां पे आपको उस कंपनी का भाव मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब यह है कि उस कंपनी के कितने हिस्से हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स के पास टोटल कितने शेयर्स है उस कंपनी के। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2 वेरिएबल है, एक हो गया प्राइस, एक हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 वेरिएबल है, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी वेरिएबल है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट कैसे इंपैक्ट करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन को। अभी अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो परसेप्शन अमंग द शेयर होल्डर्स उस कंपनी को लेके पॉजिटिव होगा, जिसके चलते वो प्राइस को ऊपर बिडअप करेंगे। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका प्राइस ऊपर जाता है और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी ऊपर जाती है। इसका मतलब वो कंपनी बड़ी हो रही है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, उसी तरीके से कंपनी का जो भाव है वो बढ़ता जाता है और कंपनी का जो साइज है विच इज डिनोटेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बड़ी होती रहती है। अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा नहीं है कि मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा के भी तो एक कंपनी का साइज यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो सकता है? आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर, जैसे मैंने कहा कि वो कंपनी कितने हिस्से में बटी हुई है, राइट। एक एग्जांपल लेके जानने की इसको कोशिश करते हैं। लेट्स से एक फैमिली में पिताजी एक चॉकलेट का बड़ा सा टुकड़ा लेके आए और अपने 10 बेटे को एक एक हिस्से में उन्होंने बांट दिया। ऑलराइट। जैसे ही वो 10 बेटे खाने जा रहे थे, 10 और कजिन आ गए उनके घर में, तो पिताजी ने बोला कि आपको जो एक एक टुकड़ा मिला है उसी में से आप आधा आधा करके 10 कजिन में बांट दें। तो उससे क्या हो गया, अभी सबके पास एक एक टुकड़ा था, सब बेटों के पास एक एक टुकड़ा था। अभी जैसे कजिन्स आ गए, उनका जो टुकड़ा है वो बट गया। अब 1 से 0.5 हो गया, क्योंकि उन्हें हिस्सेदारी अपनी दे देनी पड़ी अपने कजिन को। तो इसके चलते क्या हुआ, उनका मन खराब हो गया, क्योंकि पहले उनका हिस्सेदारी ज्यादा था, अब उनका हिस्सेदारी कम हो गया, तो इसके चलते मन खराब हो गया बेटों का। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी जब हिस्सेदारी को बढ़ाया जाता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इस एग्जांपल में जो बेटे थे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग चॉकलेट का वो टुकड़ा था, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मन खराब हो जाता है। और उसके चलते क्या होता है, जो ईपीएस है, हमने जाना कि प्राइस इक्वल टू ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। तो वो एक जो शेयर है वो जो आपके लिए कमाई कर रही थी इन टर्म्स ऑफ कंपनी, अब सिंस वो शेयर घट के आधी हो गई तो उसका जो अर्निंग्स है वो घट जाएगा। तो जैसे ही अर्निंग्स घटता है, जैसे ही ईपीएस घटता है,
तो जो परसेप्शन है अमंग द शेयर होल्डर्स वो भी घट जाएगा। तो इसके चलते क्या हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ग्रोथ कांस्टेंट है। अगर कंपनी में ग्रोथ बराबर है, लेट्स से वो जो आधा जो टुकड़ा है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ कंपनी पूरा ग्रोथ मोड में है और वो अर्निंग्स बढ़ा रही है, तो एक हिस्से में जो अर्न कर रही थी, आधी हिस्से में भी वही अर्न कर रही है क्योंकि उसका ग्रोथ बढ़ गया, तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि डाइल्यूशन जो हिस्सेदारी बेचने का जो इफेक्ट है वो इतना नहीं दिखेगा। बट सिंस ग्रोथ एक जगह पे है, अगर ऐसा होता है कि ग्रोथ एक ही है, एक ही स्टैग्नेंट है, या एक ही टर्म्स में ग्रोथ आ रहा है कंपनी में, और कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये पसंद नहीं आता है। इसके चलते क्या होता है, प्राइस का जो सेंटिमेंट है या प्राइस का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ आता है। तो हमने ये जाना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किस चीज को कहते हैं और क्या वो फैक्टर्स हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, कंपनी, हमें पता चलता है कि कंपनी साइज में ग्रो कर रही है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, और एक कंपनी उतना ग्रो नहीं कर पा रही है और उसका जो शेयर्स है, उसके जो हिस्सेदारी है वो भी बेची जा रही है, तो ये कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। आई होप मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।